बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ बहुत ही क्रिस्पी, क्रंची और मज़ेदार सी है। चिकन स्नैक्स की ये रेसिपी बहुत ही मज़े की बनती है। इसको हम एक और नया ट्विस्ट देंगे जिससे ये नहायत ही क्रिस्पी और क्रंची बनेगी। शाम की चाय हो या बच्चों का लंच बॉक्स हो, आप इस रेसिपी को ज़रूर इंजॉय करें। तो चलते हैं अपने किचन में और आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। क्रिस्पी, क्रंची और करारे से स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले हमने चाहिए चिकन। ये बोनलेस चिकन है और ये तकरीबन 250 ग्राम के बराबर है। इसको अच्छे से वॉश कर लें। इसकी छोटी छोटी सी मैंने बोटियां करवा ली हैं। अब इसकी मैरिनेशन करेंगे जिसमें जाएगा हाफ़ चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 बड़े चम्मच इसमें जाएंगे दही के। नमक 1 टीस्पून के बराबर शामिल करेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून ही यहाँ पर सफ़ेद मिर्च का पाउडर है। धनिया पाउडर शामिल करने लगी हूँ 1 टीस्पून के बराबर। बस जी, इन तमाम मिसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस मैरिनेशन को हम 20 मिनट के लिए काउंटर पर ही छोड़ देंगे जब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास है मांदा पट्टियाँ। ये बाज़ार से इजीली मिल जाती हैं। अगर आप घर पर तैयार करना चाहते हैं तो इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बस जी, इनकी हमने बारीक बारीक सी स्ट्रिप्स काट लेनी है। ये काम आप कैंची की मदद से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर तेज़ छुरी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप कैंची से करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है। तमाम स्ट्रिप्स यहाँ पर मैंने काट कर एक प्लेट में शामिल कर दी हैं। इसमें अब 1 बड़ा चम्मच भर कर कॉर्नफ्लोर का शामिल करूँगी। इससे ये होगा, एक तो हमारी ऊपर वाली ये स्ट्रिप्स की लेयर जो बनेगी वो नहायत ही क्रिस्पी और क्रंची होगी और दूसरा हमारा जो चिकन का पीस है वो अच्छे से कोट हो जाएगा। वीडियो इस स्टेज पर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलें जी, मैरिनेशन हो चुकी है कंप्लीट। हमने 20 मिनट इनको तकरीबन रखा है। तो अब हमने एक एक चिकन का पीस उठाना है और इस टिप्स में कोट करते जाना है। हाथ की मदद से ये इजीली हो जाएंगे। जब हमने कॉर्नफ्लोर इसमें शामिल कर दिया है तो ये इजीली हो जाएंगे। ये स्नैक्स बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिफरेंट अंदाज के हैं और ये बनाने में तो बहुत ही आसान है। चिकन की मैरिनेशन थोड़े से ही मिसालों से करूँगी लेकिन ये खाने में इतने मज़े के होंगे कि खाने वाले का हाथ ही नहीं रुकेगा। चिकन के एक स्नैक्स को हमने कोट कर लिया है। इसी तरह बाकी हम तमाम चिकन के पीस को इसी तरह कोट कर लेंगे और साइड पर रखते जाएंगे। तमाम चिकन के पीसों को हमने यहाँ पर कोट कर लिया है। इसी स्टेज पर आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। चलें जी, ऑयल को पहले ही मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। अब एक एक करके तमाम स्नैक्स हम इसमें शामिल कर देंगे। अब यहाँ पर हमने एक बात का ख्याल रखना है कि जो हमारी फ्लेम होगी वो हमने मीडियम ही रखनी है। अगर हम हाई फ्लेम पर इसको पकाएंगे तो ये बाहर से तो बहुत ही जल्दी क्रिस्पी और क्रंची बन जाएंगे लेकिन अंदर से हमारा चिकन अच्छे से नहीं पकेगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। 10 से 12 मिनट तकरीबन इनको हमने फ्राई करना है। तो उसके बाद कलर आने तक इसकी साइड को चेंज करते हुए हमने इसको फ्राई कर लेना है। देखें, मुझे 12 से 15 मिनट लगे हैं तो मैंने इनको फ्राई किया है। कितना ही ज़बरदस्त सा इन पर कलर आया है और कितनी मज़ेदार सी ये बनकर तैयार हो चुकी हैं। इसी तरह तमाम मैं चिकन बाइट्स को रेडी कर लूँगी। है ना मज़ेदार और आसान सी रेसिपी, और खाने में तो ये इतनी डिलीशियस होती हैं कि खाने वाला खाता ही रह जाएगा। आई होप कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा के किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। शाम की चाय हो या फिर बच्चों का लंच बॉक्स या आपके घर पर कोई गेस्ट आ रहे हों तो फटाफट से ये रेसिपी बनाएं और अपने बच्चों और अपनी फैमिली मेम्बर्स को एंजॉय करवाएं।
ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।